17 चैप्टर और उसकी 28 है। लूका की किताब, लूका नए नेम की किताब है लूका, उसका 17 चैप्टर और उसकी 28 आयत। 114 नंबर पेज है हिंदी का, नए नेम का। 17 निकालिए सभी ने, चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा। आमीन आमीन। आइए हम आंखें बंद करें और परमेश्वर की आगे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस वचन का प्रकाश दे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू आज वही परमेश्वर है जो इब्राहिम के साथ रहा, जो दानियल के साथ रहा, जो यूसुफ के साथ रहा प्रभु जी, जो इजराइलियों के साथ रहा परमेश्वर, जो मूसा के साथ, आज भी तू वही परमेश्वर है प्रभु जी। और तेरे आगे जो भी हम पुकारते हैं परमेश्वर, तेरे से मांगते हैं, तू हमें देता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में ये पिता परमेश्वर बात हमेशा रहेगी कि इस वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर तेरी इच्छा ना हो परमेश्वर। इसलिए हम तेरी इच्छा को मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा को मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कि हम उन वचनों को समझ सकें पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसको बयान कर सकें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर इनमें जो ताकत है उनको ले सकें पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हमें तेरी जरूरत है, और पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जी, तेरी सामर्थ, तेरी ताकत, तेरा रूह इस जगह पे मौजूद हो। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ, दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ प्रभु जी। मेरे में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो। मुझे शब्द देना, मुझे आवाज़ देना, मुझे बल देना प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ, पढ़िए। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूत के दिनों में परमेश्वर ने कुछ बात बताई है। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला है कि लूत के दिनों में कुछ हुआ था। याद है क्या हुआ था? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उनको पता है कि लूत के दिनों में क्या हुआ। हालेलुया। पता है लूत के दिनों में क्या हुआ था? पता है ना? अब देखिए परमेश्वर क्या कहने जा रहा है। हाँ जी, जैसे लूत के दिनों में हुआ था, हाँ जी, कि लोग खाते पीते लेन देन करते। लोग क्या कर रहे थे उस दिनों में? खाते पीते सी लोग खा पी को अभी भी रहे हैं, हम नहीं खा रहे, अच्छे से अच्छा पकवान खा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना खा रहे हैं, घर बना रहे हैं, घर भी बना रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं घर बन जाए, बना भी रहे हैं, और पूरी ताकत लगी हुई कि घर भी ले ले बना ले। ये लूत के दिनों में भी चल रहा था ये सब कुछ। हाँ जी, लेन देन करते, लेन देन भी चल रहा था, काम भी कर रहे थे उस समय। ये सब चीजें उस समय जो चल रही थी, परमेश्वर ने उस समय के बारे में बताया है कि लूत के दिनों में ये काम चल रहे थे। लोग घर बना रहे थे, शादियां कर रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, अच्छी जिंदगी चल रही थी। फिर क्या हुआ? पेड़ लगाते। ओहो, पेड़ भी लगा रहे थे। पेड़ क्यों लगा रहे थे? चलो इसको आगे जाके देखेंगे। हाँ जी, और घर बनाते थे, और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, हाँ जी, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी। लूत जिस दिन सदोम और मूरा से निकला, लूत का शहर था वो सदोम और मूरा। आज से तकरीबन 4000 साल पहले की बात है ये, 4000-5000 साल पहले की बात है। इतनी पुरानी बात परमेश्वर ने बताई है, आपको याद रखने के लिए बताया कि जैसे लूत के दिनों में लोग खा पी रहे थे, आनंद कर रहे थे, शादियां कर रहे थे, घर बना रहे थे और पेड़ लगा रहे थे। पेड़ क्यों लगा रहे थे? इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। पेड़ क्यों लगा रहे थे? क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है, वहां का जो मौसम था, इतना ज्यादा गर्म हो चुका था, इतना ज्यादा वहां पर गर्मी आ चुकी थी, तो लोग क्या कर रहे थे? गर्मी से बचने के लिए पेड़ लगा रहे थे। आज नहीं लगाते,
लगा रहे हैं ना, देख रहे हो फोनों पर, न्यूज पे क्या चल रहा है, पेड़ लग रहे हैं बहुत ज्यादा, कट भी रहे हैं, लग भी रहे हैं, लेकिन आज लोग बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं अभी? क्यों? क्या है? सर्दी है? पेड़ों से कुछ मिलने वाला है? क्या होने वाला है पेड़ों से? मौसम ठीक होगा, गर्मी कम होगी, बारिश आएगी, थोड़ी सी ठंडक राहत मिलेगी, इसीलिए ना, इसलिए। लेकिन देखिए, लूत के समय में एसी तो नहीं थे, ना पंखे थे उस समय में, लेकिन फिर भी उनके पास सिर्फ एक ही काम था जो उन्होंने करना था, पेड़ लगाने थे उन्होंने। क्यों? तो बहुत ज्यादा गर्मी चल रही थी, लोगों के घरों में इतनी ज्यादा गर्मी चल रही थी, इतना टेम्परेचर था, इतना मौसम जो था गर्म चल रहा था, लोग मर रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, अब भी नहीं हो रही ना। कितना टाइम हो गया बारिश हुए? 2-3 महीने हुए ना, 2-3 महीने निकल गए और लोग बड़े परेशान हुए पड़े, भगवान के ऊपर पता नहीं क्या बोलने लगा, शुरू कर दिया है। हालेलुया! इतनी परेशानी शुरू हो गई है, लोग बड़े कल्प चुके हैं, लोग बड़े परेशान हो चुके हैं और कहते हैं हे भगवान बारिश डाल दे। अब पेड़ लगाए हैं आज, तो एक दिन में बड़े होंगे नहीं, कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम 5 साल तो लगेंगे। 5 साल लगे, 5 साल कैसे निकालें, कैसे इंतजार करें? प्रॉब्लम तो अब चल रही है, गर्मी तो अब है, 5 साल बाद की कैसे सोचें? उसी वक्त लोग क्या कर रहे थे? वो भी पेड़ लगा रहे थे, वो भी गर्मी से परेशान थे, बारिश से परेशान थे, बारिश नहीं आ रही थी, मौसम ठंडा नहीं हो रहा था, हर तरफ जो है आग लगी हुई थी, बड़ी परेशानी, बड़ा दुख चल रहा था। और यीशु मसीह ने कहा कि लूत के दिनों में जो कुछ हो रहा था वो मनुष्य के, परमेश्वर के आने से पहले वो दिन फिर से होंगे। हालेलुया! क्या वो नहीं हो रहे? क्या वो समय अभी नहीं चल रहा है? लोग इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं, लोग पेड़ लगा रहे हैं, लोग गर्मी के बचने के लिए किस्तों पर एसी उठा रहे हैं, पानी की दिक्कत आ चली है, कई नगरों में, कई देशों में पानी बहुत नीचे चले गया है। पर ये बातें सब मिलकर क्या बताना चाहती हैं हमें? कहां लेके जाना चाहती हैं? किस ओर इशारा कर रही है? क्या हम उस समय को जानते हैं कि लूत के समय में ये चीजें अगर हुई थी तो क्या हुआ था? उसके बाद शांति आ गई थी जमीन पर? नहीं, बहुत भयंकर समा चल रहा। पढ़िए आगे क्या क्या हो रहा था। सदोम से निकला, सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी। आग और गंधक, आग कहां से आई थी? आकाश से आई थी आग। पूरी पृथ्वी पर उस नगर में जो था सदोम और अमोरा, उस पूरे नगर में ऐसी आग परमेश्वर ने भेजी कि पूरा नगर तहस नहस हो गया, जल उठा। और आगे, और सबको नष्ट कर दिया। और क्या किया? सबको बचा लिया, नष्ट कर लिया। सब बर्बादी में चले गए, सब आग में झुलस गए। क्यों झुलस गए? क्योंकि उस समय लोग जो थे वो अपनी मानी कर रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, परमेश्वर को बिना जाने हुए अपने तरीके से, तौर तरीके से चल रहे थे। आज भी ऐसा ही चल रहा है भाइयों बहनों। इस जमीन के हालातों को देखो, कौन बचाने आएगा, कौन राहत देगा? हर साल जो है वो गर्मी बढ़ रही है, हर साल जो है ये धरती जो है वो तप रही है। कब तक चलेगा ये? कब तक? जब तक परमेश्वर नहीं आएगा। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है, आपको पता है? परमेश्वर आने वाला है। परमेश्वर ने लूत को निकाला, इसी तरह परमेश्वर तब तक आग नहीं बरसाएगा जब तक परमेश्वर तुम लोगों को इस जमीन से नहीं निकाल लेता। हालेलुया! ये आग तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं। हम दुखों में, हमें बड़ी परेशानियों में, हम बहुत सारी जिंदगी से ऐसी से गुजर रहे हैं जो देखने में अच्छी नहीं है। नहीं है ना?
परमेश्वर भी हमें खुश नहीं कर होता इतना परेशान करके। इसलिए परमेश्वर ने लूत के दिनों को याद रखने के लिए बोला है कि लूत के दिनों को याद करो, उस दिन क्या क्या हुआ था, वही दिन फिर दोहराया जाएगा, वो दिन फिर दोहराया जाएगा, वो दिन फिर वापस आएंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर के आने से पहले ये सब कुछ हो जाएगा। ये बाइबल में, ये वचन में लिखा हुआ है, और ये वचन जो है ये कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि ये बिना पूरा हुए खत्म हुआ हो। ये पूरा होता आया है और पूरा होता रहेगा। हालेलुया। बाइबल पर पूरी दुनिया विश्वास क्यों कर रही है? क्यों लोग जो है बाइबल के ऊपर पूरा विश्वास करके चल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बाइबल में जो जो बातें लिखी हुई है, जो जो घटनाएं बाइबल में घटी हुई हैं, वे सब जो है वो एक ना एक दिन घटी थी। हालेलुया। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो थे, उन्होंने इस बाइबल की बातों को उठाया और खोजबीन की, क्या वाकई उस नगर में ऐसा हुआ था? वहां पर उन्होंने खोज की, वहां पर धरती को अंदर से खोज कर देखा, तो वाकई वहां पर ऐसी चीजें मिली विज्ञानियों को, साइंसदानों को ऐसी चीजें मिली। वो बोलते हैं सचमुच जो बाइबल में चीजें लिखी गई हैं, जो बताई गई हैं, ये घटनाएं वाकई हुई है। अगर वो हुई है तो क्या लगता है ये नहीं होंगी? ये भी होंगी। हालेलुया। यीशु मसीह मत्ती में बोलता है, ये कहा, ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोल दिया है वो कभी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए बोला है कि मैं आऊंगा और आपको जरूर लेके जाऊंगा, तो वो परमेश्वर आपको लेने जरूर आएगा ही आएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए, इसके आगे बहुत कुछ है अभी। हाँ जी। उस दिन जो छत पर हो, उस दिन जो छत पर होगा, उसका सामान घर में हो, जिसका सामान घर में होगा, वह उसे लेने को न उतरे। हाँ भाई, देखिए, सुनिए ध्यान से। उस दिन जब परमेश्वर आएगा, जो छत पर बैठा हुआ है, काम कर रहा है, और वो सामान लेने नीचे ना उतरे, क्यों? क्या होगा उस दिन? वो ले लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। हाँ जी, आगे। और वैसे ही जो खेत में हो, जो खेत में काम कर रहा हो, वह पीछे न लौटे। वह अपने घर के बारे में चिंता मत करे। फिर मैंने घर में जाके देखना है, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरा परिवार भूखा बैठा है, मैंने किस्तें देनी है, मैंने अपने घर को रोगन रागन करवाना है, बेटे की शादी करनी है, मेरे घर में पैसे पड़े हुए हैं, मेरे घर में ये चिंता छोड़ दो अब। हालेलुया। वो जो खेत में काम कर रहा है, अगर उसको पता चल जाए कि परमेश्वर आ गया है, तो वो क्या करे? घुटने टेक के वहीं पर प्रार्थना करने लग जाए। हालेलुया। घर की ओर मत भागना। हाँ जी। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को याद रखो। हालेलुया। लूत को याद रखने के लिए होना चाहिए था यहाँ पर, कि नहीं? क्या होना चाहिए था यहाँ पर? लूत की पत्नी को परमेश्वर ने याद रखने के लिए बोला है। परमेश्वर ने अगर कुछ चीजों को याद रखने के लिए बोला है, तो इसके पीछे कुछ बड़ा है। हालेलुया। कुछ है जो परमेश्वर ने याद रखने के लिए बोला है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या याद रखने के लिए बोला था? एक, कि तुम उस रात को याद रखना जब मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ। एक बात ये याद रखने के लिए बोला था ना परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता है कि जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं इस पृथ्वी पर अपने लोगों को उठाने ना आऊं, तब तक तुम उस रात को याद रखना जिस रात में पकड़वाया गया था। उस रात मैंने आपके लिए अपनी जान, अपना लहू बहाया, ताकि आपके पापों को छुटकारा दिया जाए, आपके जीवन को बचाया जाए। लेकिन यहां पर परमेश्वर एक लूत, एक पत्नी को याद रखने के लिए बोल रहा है। वो भी उस बंदे की पत्नी को याद रखने के लिए बोल रहा है जो इब्राहिम से अलग हुआ, जिसने परमेश्वर के आदमी को छोड़ा, जिसने परमेश्वर की राहों को मानते हुए भी कुछ ऐसे कदम उठाए जो उनके जिंदगी के लिए बहुत भारी हो गए। हालेलुया। कभी हम भी कुछ ऐसे फैसले ले जाते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसे हमारी जिंदगी में उथल पुथल, कुछ ऐसे डिसीजन हो जाते हैं, फैसले हो जाते हैं, जिसे हमें पता नहीं होता कि हमने इन फैसलों को सही लिया कि गलत लिया है।
हम उसमें उन फैसलों में कभी भी परमेश्वर को शामिल नहीं करते। हालेलुया। देखिए, जब यूसुफ को उनके भाइयों ने बेचा तो उन्होंने किसी से सलाह नहीं की किसी से सलाह। हालेलुया। अपने भाई को बेचना बाइबल में बहुत बड़ा गुनाह था। हालेलुया। बाइबल तो बताती है कि तू अपने भाई को अपने से ज्यादा प्यार कर। जितना तू अपने के लिए प्यार करता है ना, तू अपने भाई के लिए उतना प्यार कर। बेशक तेरे खाने को रोटी ना मिले, पर फिर भी तू अपने भाई के लिए खाना तैयार कर। बाइबल तो ये बताती है। हालेलुया। दो भाई थे, बड़ा था एक छोटा था। बड़े भाई की शादी हो गई, उसने अपना सारा कुछ घर परिवार सब कुछ बना लिया। अब जो छोटा था वो माँ बाप के पास रहता था। तो क्या हुआ, माँ बाप इस जमीन को छोड़ के चले गए, भाई रह गया अकेला। अब जो बड़ा भाई है, हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में है ना ऐसा भी, जब माँ बाप चले जाते हैं तो बड़े भाई को क्या बना देते हैं, बाप की जगह दे देते हैं। एक बाप का औहदा उनको दे देते हैं। जैसे आज फादर डे है ना, आज क्या दिन है, आज बाप का दिन है। बाप जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसने अपनी जिंदगी को तोड़कर, अपनी जिंदगी में भूखा रहकर, अपने आप को हर चीजों से बचाता हुआ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए वो हर चीज लेके आनी है जो उनकी जरूरत है। एक बाप का ये रोल है कि नहीं है ना। बाप जो है वो बाहर कमाने जाता है, उसको बाहर बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है। अपने बच्चों के लिए, पेट भरने के लिए वो कितनी जिद्दोजहद करता है, कितनी मेहनत करता है। वो धूप नहीं देखता, छांव नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, लेकिन उसको ये होता है कि शाम को मुझे अपने घर में राशन लेके जाना है, शाम को मैंने अपने बच्चे के लिए कपड़े लेके जाने हैं, शाम को मैंने अपने बच्चे के लिए खाना लेके जाना, खिलौने लेके जाना। हालेलुया। एक गरीब बंदा, चलो देखो बातें से आगे बातें निकलती रहती हैं। एक सेवक ने एक बात बताई। क्या हुआ, एक बहुत गरीब बाप था, उसका बेटा उसको बोलता है, पापा आज हमारे शहर में मेला लगा है, मुझे मेले में लेके जाओ। लेकिन वो बाप बहुत गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था। तो क्या हुआ, वो उसको टालता है, रोकता है, नहीं आज नहीं जाएंगे, बहुत गर्मी है, देखो लोग बाहर नहीं निकल रहे, ये वो टाल रहा था उसको। लेकिन बच्चा छोटा था, जिद कर रहा था, पापा मुझे लेके जाओ, मैंने मेले पे जाना है। ये बहुत जिद्दोजहद के बाद उसका पापा बोलता है, देख मेरे पास पैसे नहीं। वो असली बात बताता है। वो बोलता है भी देख मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी जेब खाली है, लेकिन मैं तेरे को मेले में कुछ लेके नहीं दे सकता, ना हम वहां पर जा सकते। तो बेटा कहता है कोई बात नहीं पापा, आप मुझे मेला सिर्फ घुमा लाओ, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे सिर्फ दिखा लाओ। तो बच्चे की जिद के आगे बाप क्या होता है, कमजोर हो जाता है। वो जाता है, फिर पैदल जाता है मेले में जाकर वो क्या देखता है, बड़े बड़े खिलौने, वहां पर बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, बड़े बड़े खिलौनों से खेल रहे हैं, झूले से झूठे ले रहे हैं, बहुत कुछ खा पी रहे हैं। बच्चा बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन बाप के पास पैसा नहीं है। बाप उसको देखता है, अपने बेटे को, उसको अपनी गरीबी पे तरस आता है भी भाई मैं इसको मेले पे ले आया, अब लेके कुछ दे नहीं सकता। होता है ना। वो बाप जो अंदरों अंदर बहुत ज्यादा रो रहा था भी मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को मेले में ले तो आया, लेकिन मैं उसको कुछ लेके नहीं दे सकता। मेरी गरीबी है जो हमारे दोनों के बीच में आ गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जेब खाली है, मैं क्या लेके दूं उसको। लेकिन उसका बेटा जो था वो बड़े बड़े खिलौने वहां पर देख के बड़ा खुश होता था, उसके चेहरे पे चमक थी, पर उसने अपने बाप से मांगा नहीं। फिर भी उसने देखा चलो कोई बात नहीं, मुझे मेरा बाप जो है एक चीज तो लेके देगा, एक चीज तो शायद वो मेरे को लेके देगा, मैं छोटी चीज मांग लेता हूं। तो वो क्या करता है, वो बोलता अपने बाप को, पिताजी मुझे उस मतलब बड़े जो घूमता है चक्कर में झुला दो। उसका बाप बोलता नहीं, वो कहता नहीं मैं झुला दो। वो वहां पर जाते हैं, देखते हैं कितने पैसे हैं,
वो अपने बच्चे के लिए फिर भी जान की, पता है जेब में पैसे नहीं है, वो अपने बच्चे के लिए उसके पास जाता है, टिकट पूछता है कितने की है, वो बोलते हैं इतने पैसे की है। वो अपने बेटे का दिल को रखने के लिए बोलता है नहीं नहीं ये तो बहुत महंगे हैं, और बहुत बार बच्चे ऊपर से गिर जाते हैं, हड्डी ऐसे ही करते हैं ना। जब हमें पता भी हम चीज नहीं लेके दे सकते तो हम अपने बच्चों के क्या बोलते हैं, बहाने लगाते हैं ना। बच्चा नहीं नहीं मोबाइल, पापा मुझे मोबाइल चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मोबाइल से बच्चे बिगड़ जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, अपने पास में दो हो। ऐसा ही है ना। सो क्या हुआ, वो अपने बेटे को लेके जाता है सिर्फ उसका दिल रखने के लिए, और जब उसको पता चलता है कि इसकी टिकट इतनी है लेकिन जेब तो खाली है, कैसे लेके गया, तो अपने बेटे का दिल टालने के लिए, उसकी इच्छा को ना पूरा करने के लिए बहाना बनाता है, कहता है नहीं 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 ये तो बहुत महंगा है, और मैंने इससे बात की है, इतने छोटे बच्चों को हम झूले पे नहीं झुला सकती। चलो बात ठंडी पड़ जाती है, आगे जाते हैं, आगे कुछ खाने वाली दुकानें आ जाती हैं, तो वहां पर वो जिद करता है कि पापा मेरे को खाने को लिए कुछ लेके देगा। फिर वहां जाते हैं, पापा मुझे आइसक्रीम ले दो। पापा उसका दिल रखने के लिए आइसक्रीम के ठेले पे जाता है, और जब वो उस ठेले पे जाता है और पूछता है आइसक्रीम कितने की है अपने बच्चे के सामने, और बच्चे के अंदर तो लालच है पापा लेके देगा, भी एक चीज तो मुझे ले देगा, लेकिन फिर भी वो उसका दिल रखने के लिए ठेले के पास जाता है, लेकिन जेब में पैसा तो नहीं है, तो बस भाव पूछ के उसको बोलता है नहीं 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 नहीं, इसमें गला खराब हो जाता है, ये बहाने। फिर ऐसे करते करते पूरे मेले में बहाने लगाता रहता है। चलो बच्चे को कोई चीज नहीं लेके दे, लेकिन उसका मन करता है कि मैं अपने बेटे को एक चीज तो ले दूं, लेकिन पैसा नहीं है। तो क्या होता है, इस जिद्दोजहद में बच्चा उस मेले में इतना खो जाता है, वो अपने बाप से बिछड़ जाता है, अपने बाप से बिछड़ जाता है। अब बाप से बिछड़ गया, वो मेला देख रहा है, बाप ढूंढ रहा है मेरा बच्चा कहाँ गया, पूरी भीड़ है, पूरा रश है। अब बच्चा जो है उसको याद आता है कि मेरा पापा जो, मेरा बाप जो मेरे साथ था, वो रोने लग जाता है, बहुत रोता है। मेले के लोग उसको पकड़ते हैं बच्चे को और पूछते हैं तेरा बाप का क्या नाम है, कैसा, सब कुछ पूछते हैं। अब बच्चा रोने को हटता नहीं है, बच्चे का दिल में तो रोना आया था। अब वही जिसके पास वो गए थे, ये झूला झुला रहा था, वो उसको बोलता है बेटा बेटा रो मत, मैं तेरे को झूला झुलाता हूँ, आजा झूला। वो बच्चा बोलता है मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे बाप चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए, मुझे मेरा बाप चाहिए। देखो वो फ्री में अब इसको दे रहा है, झूठे उस झूले में भेज रहा है, लेकिन उसका बेटा जो अपने बाप से जिद कर रहा था कि मुझे उसमें ले जाओ, लेकिन अब उसको वो फ्री में दे रहे हैं, भी वो चुप हो जाए मेले वाले, लेकिन अब उसको बाप चाहिए, अब उसको मेले की कोई चीज नहीं चाहिए। वही आइसक्रीम वाला बोलता है ले ले तू सबसे अच्छी आइसक्रीम ले, तू सबसे बढ़िया ले, लेकिन चुप हो जा, रोना बंद कर। वो बोले नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, कोई लड्डू लेके आता, कोई मिठाई लेके आता, कोई खिलौने लेके आता, बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, तू चुप कर, तू रो मत। ऐसे पूरा मेला में जो जितने भी वहां पर थे वो सब अपनी चीजें उसको देने वाले थे कि वो चुप हो जाएगा, लेकिन उसको अब बाप चाहिए। हालेलुया। उसकी खुशी उसके बाप में थी, उसकी खुशी उसके पिता में थी। वो पिता जो उसको कुछ भी लेके दे रहा था, वो पिता जो उसको बहाने लगा रहा था, वो पिता जो उसको घर से ही ये बोल के आ रहा कि मैं तेरे को कुछ नहीं लेके दे रहा, वो पिता उसको चाहिए। हालेलुया। इसी तरह हमारा जो पिता है, जब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चाहे उसके पास पैसे हो चाहे ना हो, फिर भी वो हमारे लिए हर चीज मुहैया करवाता है। हालेलुया। लेकिन ये चीजें, ये दुनियादारी, ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी, ये घर, ये जमीन, ये हमें तब तक अच्छी लगेगी जब तक पिता हमारे साथ है। जिस दिन पिता हमारे साथ ना हुआ, उस दिन ये चीजें सब हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी, कूड़ा हो जाएंगी, करकट हो जाएंगी। हालेलुया। तो इसलिए सबसे जिस चीज जो जरूरत है वो क्या है? पिता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम पिता को ही मांगो, पिता सब वस्तुओं तुम्हारे पीछे कर देगा। हालेलुया।
परमेश्वर धर्म और राज्य की खोज कर लो तो परमेश्वर सब चीजें तुम्हें दे देंगे। ऐसे बन जाओ कि पिताजी हमें मेले में लेके जाइए, लेकिन हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। इसी तरह जब बड़ा भाई जो है वो एक बाप के लेवल पे जाता है, अब छोटा भाई है वो बेचारा, अब उसको जिंदगी में चलना है बिना माँ बाप के, खुद ही लड़ना है जिंदगी से। लेकिन बड़े भाई का क्या रोल है? बड़े भाई का रोल अब बड़ा भाई का रोल नहीं रहा, वो अब बाप बन गया है। हालेलुया। उसने किन किन चीजों को तैयार करना है? उन्हें अपना घर भी देखना है और अपने भाई को भी देखना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर तू कुर्बानी करने जाए, मान लो तू अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ लेने जाए और रास्ते में तुझे याद आ जाए कि तेरा भाई जो है वो परेशानी में जीवन व्यतीत कर रहा है, तेरा भाई जो है वो तंगी में चल रहा है, तेरा भाई जो है बड़ी मुसीबत में चल जा रहा है और तू अपनी जिंदगी अच्छी व्यतीत कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है वहीं पर रुक जा, ठहर जा। हालेलुया। ये सब चीजें वहां पर बंद कर दे। सबसे पहले अपने भाई को अपने बराबर कर। हालेलुया। अपने भाई को अपने बराबर कर, अपनी बहन को अपने बराबर कर। ये सब चीजें जो है तू उनके लिए कर, क्योंकि अब तेरी जो जिंदगी है वो एक बड़े भाई की नहीं रही, तेरी जिंदगी जो है एक बाप की जिंदगी हो गई है। हालेलुया। एक बाप जो होता है उसने हर चीज को तैयार करना होता है। उसने छोटे बेटे से लेके बड़े बेटे तक, छोटी बेटी से लेके बड़ी बेटी तक, अपनी घरवाली से लेके अपने रिश्तेदारों तक सबको बराबर रखना होता है। हालेलुया। ये चीज है बाइबल, ये हमें सिखाती है। इंसान क्या सीखता है? इंसान सिर्फ इस जमीन से सीखता है जो कुछ सीखता है, लेकिन बाइबल हमें परमेश्वर जो है वो खुद सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। जो तुम्हें सिखाएगा जिंदगी में। अगर हमें अभी तक नहीं पता कि हमने जिंदगी में कैसे चलना है, कैसे अपने रिश्तों को, कैसे अपने परिवार को, कैसे अपने परमेश्वर के उस वचन को संभाल के चलना है, तो फिर क्या फायदा है जमीन का? हालेलुया। इब्राहिम जो था उसके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था। उसके पास नौकर थे, उसके पास अपनी वाइफ थी, उसके पास एक रखेल थी, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों को साइड पे करके एक पिता का फर्ज निभा रहा था। वो लूत के लिए परमेश्वर के साथ लड़ रहा था, लड़ नहीं रहा था वो। हालेलुया। उसके अपने घर में बच्चा नहीं है, उसके अपने घर में खुशी नहीं है, उसके अपने घर में परेशानी चल रही है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के लिए, जिसको वो अपने घर से लेके आया था और परमेश्वर के साथ उसने वाचा बांधी थी कि जब तक ये मेरे साथ रहेगा परमेश्वर, जितनी आशीष तू मुझे देगा, जितना तू धन मुझे देगा, जितनी ताकत तू मुझे देगा, इसको भी देना है। परमेश्वर ने दी कि नहीं दी? हालेलुया। इब्राहिम क्यों बहुत सारी जातियों का पिता बना? क्यों? क्या था उसके अंदर? क्या था उसके अंदर कि वो परमेश्वर ने उसको इतनी सारी जातियों का, इतने सारे लोगों का, इतनी सारी जातियों का पिता होने के लिए चुना? क्यों? क्या था उसके अंदर? उसके अंदर सिर्फ ये था कि वो अपने बड़े भाई से लेके पिता तक का सारा फर्ज जानता था। हालेलुया। उसका रोल जो था एक पिता का रोल था। हालेलुया। लूत बेशक उसको छोड़ के चला गया, लूत बेशक उसके मुख मोड़ गया, लूत बेशक जो है उसके साथ दगा कर गया, लेकिन वो अपना जो था रिश्ता, अपना जो अधिकार था, अपना जो रुतबा था, उस रुतबे पे वो कायम रहा। उसने लूत का कभी बुरा नहीं चाहा। हालेलुया। उसने लूत के लिए परमेश्वर के साथ युद्ध करना उत्तम समझा। हालेलुया। लूत को बचाने के लिए वो खड़ा हो गया। परमेश्वर ने तो उसको आशीष दे दी थी। परमेश्वर बोलता है कल अगले साल तेरे बेटा होगा। हालेलुया। जिसका तू पूरे 25 साल से इंतजार कर रहा है, 25 साल की मेहनत, 25 साल का इंतजार, 25 साल का ब्याज जो उसको मिलने वाला था, उसको वो उस ब्याज को छोड़कर, उस खुशी को छोड़कर, उस परमेश्वर की आशीष को छोड़कर, परमेश्वर के उस लूत को जिसको बर्बाद करने जा रहा था परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। आप कर सकते हो ऐसा? कर सकते हो? अपनी खुशी को मारकर
अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने किसी विश्वासी के लिए खड़े हो सकते हो? अगर हो सकते हो तो फिर परमेश्वर आपको इब्राहिम का रुतबा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत सारी जातियों का पिता बनाने के लिए खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत सारे घरों का पिता बनाने के लिए खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत सारे राजाओं का पिता बनाने के लिए खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत सारे राजाओं को आपके सामने झुकाने के लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया है, वही परमेश्वर ये कहता है कि जो भी इब्राहिम को आशीष देगा मैं उसके लिए आशीष का कारण बनूंगा, जो भी इब्राहिम को लानत देगा, श्राप देगा, मैं उसके लिए लानत बनूंगा, उसके लिए श्राप बनूंगा। हालेलुया। क्या कमाया है इब्राहिम ने? पूरी बाइबल में इब्राहिम का पूरा चरित्र खोल के देख लीजिए, पूरा सर्च करके देख लीजिए। ये नहीं लिखा हुआ कि इब्राहिम के कितने बर्तन थे, ये नहीं लिखा कि इब्राहिम के कितनी गाय बैल थे, ये नहीं लिखा कि इब्राहिम के कितने घर थे, ये नहीं लिखा कि इब्राहिम के कितने खेत थे। ये लिखा है कि इब्राहिम सबसे बड़ा विश्वासी था। हालेलुया। उसका सिर्फ एक ही लिखा गया कि उसके अंदर जो विश्वास था वो पूरी कायनात में किसी के पास नहीं मिला। ऐसा आदमी था वो। उसकी संपत्ति के बारे में कभी बाइबल में नहीं लिखा गया कि उसकी संपत्ति कितनी थी, कितने गाय बैल थे उसके पास, कितना सोना था उसके पास, कितनी चांदी थी, कितने उसके पास कुएं थे, कितने उसके पास खेत खलिहान थे। बाइबल तो सिर्फ एक बात बताती है कि उसके पास सबसे बड़ा विश्वास था। हालेलुया। विश्वास के द्वारा वो धर्मी गिना गया। हालेलुया। उसके पास बहुत सारे घर थे, इसके लिए वो धर्मी नहीं गिना गया। उसके पास बहुत सारा सोना था, इसके लिए धर्मी नहीं गिना गया। वो लूत के लिए जो पता नहीं कि क्या क्या चीजों के लिए वो खड़ा हुआ, उसके लिए धर्मी नहीं, बस उसका विश्वास सबसे बड़ा था। हालेलुया। 25 साल तक उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं थे। 25 साल तक वो परमेश्वर के साथ इस बात के लिए जिद्दोजहद नहीं करता रहा कि परमेश्वर तूने वादा किया है कि पूरा करेगा। वो बस उसने यही कहा है कि परमेश्वर ने बोला है तो वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। क्या थी ताकत उसकी, इब्राहिम की? इसहाक की क्या ताकत थी? विश्वास। याकूब के पास क्या था? क्या लेके निकला अपने घर से? वो क्या था? सिर्फ एक तेल की बोतल लेके निकला था वो। उसके पास कुछ नहीं था। वो अपने घर से निकला, आज उसने अपनी माँ को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, अपने प्यो को छोड़ा, अपने घर परिवार को, अपने खेत खलिहान, खाली सिर्फ एक कपड़ा लेके और सिर्फ एक तेल की शीशी लेके निकल गया। पता नहीं क्या होना था उसके जीवन में आगे, लेकिन उसको सिर्फ एक चीज मिली थी कि उसको बड़ा होने का अधिकार मिल गया था। हालेलुया। वो छोड़ आया था अपने सब खेत खलिहान, वो छोड़ आया था अपने सब घर बंगले, वो छोड़ आया था सब सोना चांदी, वो छोड़ आया था सब अपना सारा कुछ, सिर्फ एक तेल की शीशी लेके वो निकला था। और परमेश्वर ने उसके उस तेल के द्वारा वो जहां जहां कदम रखता गया, परमेश्वर ने वहां वहां उसके लिए सोना उगा दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि याकूब जो था, याकूब जो था, वो सिर्फ एक तेल के द्वारा धर्मी गिना गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो तेल जो तू लेके निकला था, पता नहीं किस लिए लेके निकला था, लेकिन वही तेल उसने क्या किया? एक पत्थर के ऊपर डोल दिया, पत्थर के ऊपर गिरा दिया। हालेलुया। उससे क्या होगा? पत्थर के ऊपर गिराने से उसने परमेश्वर को याद किया था वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर के भवन के लिए उसने उस चीज को, उस जगह को अभिषेक कर दिया था। हालेलुया। अभी उसके ऊपर अभिषेक नहीं आया था, अभी उसको जानने वाला कोई नहीं था, अभी उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला पता नहीं क्या होना था या नहीं होना था, लेकिन उसने परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के घर के लिए एक नींव पत्थर रख दिया था। हालेलुया। यही परमेश्वर का घर बनेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको छोड़ेगा? क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को नहीं जानता? तो फिर उस परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहिए जो आपको सब कुछ देने जा रहा है। हालेलुया। अभी आप जरूर दुखों में हो सकते हो, अभी आप जरूर रेंट पे हो सकते हो, अभी आप जरूर बीमारी में हो सकते हो, अभी आप जरूर कर्जे के नीचे हो सकते हो, लेकिन एक दिन आपका जरूर आएगा। हालेलुया। देखो यूसुफ जो था वो एक दिन कुएं में था, लेकिन वो जानता था कि वो एक दिन राजा बनेगा। एक दिन वो जेल में था, वो जानता था कि वो राजा बनेगा। उसके ऊपर तोहमत लगाएगी, लेकिन वो जानता था कि वो राजा बनेगा। उसको बेचा गया, लेकिन वो जानता था कि वो राजा बनेगा। हालेलुया।
आप गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि आप एक दिन राजा बनोगे। हालेलुया। आप अभी बीमारी में हो सकते हो, लेकिन आप जानते हो कि आप एक दिन राजा बनोगे। हालेलुया। आप किराए पे गरीबी में रह रहे हो, दुख में परेशानी में रह रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आपको राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। राजा होने के लिए, गुलाम के लिए नहीं, सफाई करने के लिए नहीं, आपको नौकरी के लिए नहीं बुलाया उसने, आपको घर काम करवाने के लिए नहीं बुलाया उसने, आपको अपने साथ बैठने के लिए, राज्य करने के लिए बुलाया उसने। हालेलुया। क्या कर सकता है कोई ऐसा राजा आज तक हुआ जिसने राजे पैदा किए हो? यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिर्फ आपको राजा होने के लिए बुलाया है। लोग आपको बुलाते हैं अच्छी नौकरी के लिए, आप मेरे सर्वेंट हो, आप मेरा घर देखोगे, आप मेरा अस्पताल देखोगे, आप मेरा स्कूटर देखोगे, मेरी गाड़ी देखोगे, मेरा खेत देखोगे, मेरी पार्क देखोगे, मेरे कपड़े देखोगे, मेरे गहनों का ध्यान रखोगे, मेरे पैसों का ध्यान रखोगे। लोग आपको ऐसे बुलाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बुलाता है सिर्फ राज करने के लिए, राजा होने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम राजा हुए, तो हमारे अंदर वो राज की गद्दी जो है उस पर बैठने से पहले हमारे अंदर राजभवन का वो विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। राजा जो हो कभी मांगता नहीं है, राजा हमेशा देता है। हालेलुया। देने वाले बनो, बरकतें देने वाले बनो, सबके लिए प्रार्थना करने वाले बनो। जो तुम्हें सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें घृणा करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें मारते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें धर्म बनाने वाला कहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इस देश के लिए प्रार्थना करो, अपने घर के लिए प्रार्थना करो, इस नगर के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आपकी प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वासी जन की प्रार्थना से वो सब काम हो सकते हैं जो रुके हुए हैं, जो इंसान नहीं कर पाए, जो विद्वान नहीं कर पाए, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, जो बड़े बड़े साइंसदान नहीं कर पाए, वो एक सिर्फ नॉर्मल सा विश्वासी कर पाएगा। हालेलुया। कल हमारी बात हो रही थी बच्चे आशीष के लिए। आशीष जानते हो? आशीष को कितने लोग जानते हो? आशीष छोटा सा बच्चा है, यहाँ पर प्रार्थना करता है। वो कौन सी प्रार्थना करता है? हम अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं ना, हम अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे घर में, प्रभु मैं इन्हीं दुखों में, प्रभु मेरे पास इतनी परेशानी है, प्रभु मैं इतना कर्जे में हूँ, प्रभु मैं घर में ऐसे, हम अपने अपने लिए प्रार्थना करते हैं। वो छोटा सा बच्चा सिर्फ वही प्रार्थना करता है जो परमेश्वर ने सिखाई। हालेलुया। उसको नहीं पता मुझे घर चाहिए, उसको नहीं पता मुझे कपड़े चाहिए, उसको नहीं पता मुझे गहने चाहिए, उसको नहीं पता मुझे सोना चांदी चाहिए। वो तो प्रार्थना करता है जो परमेश्वर ने प्रार्थना बताई है। हालेलुया। वो प्रार्थना करता है। कल हमें पता चला कि उस बंदे ने, बच्चे ने, है बच्चा है लेकिन बात वो बड़े आदमी, समझदार आदमी जैसी करता है। वो प्रार्थना करता था एक सिस्टर के लिए। हालेलुया। वो सिस्टर के लिए, एक सिस्टर के लिए प्रार्थना करता था। उसे पूछा गया कि तू भाई उसके लिए क्यों प्रार्थना करता था? कहता मैंने प्रभु से ये मांगा हुआ है। देखो वो मांगने भी लग गया परमेश्वर। उसने एक बहन के लिए प्रार्थना की और उसके लिए ये प्रार्थना की कि प्रभु तू उस बहन को एक बेटा दे, उस बहन को एक बच्चा दे। और परमेश्वर ने उस बच्चे की प्रार्थना सुनकर, देखो परमेश्वर ने उस छोटे से बच्चे की प्रार्थना सुनी, जिसको बोलना ही नहीं आता अभी, उसको नहीं पता गलत सही क्या है, ऊंच नीच क्या है, जात पात क्या है, धर्म क्या है। वो सिर्फ एक बहन के लिए प्रार्थना करता और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उस बहन को आशीष दी। आज वो बहन गर्भवती है। हालेलुया। 2-3 बहनों को उसने और नाम दिया है। परमेश्वर उनको भी आशीष देने जा रहा है। उनका नाम भी हम बताएंगे बहुत जल्दी। हालेलुया। अगर परमेश्वर इस कलीसिया में काम कर रहा है तो रुक जाइए, थोड़ा ठहरिए और उस समय को सोचिए कि अगर प्रभु इस जगह पे, कितनी भाई कितनी की जगह है, यहां से अगर प्रार्थना सुन सकता है, यहां से हमारा फोन उस परमेश्वर के पास जा सकता है, तो उस परमेश्वर के साथ जो चीजें हैं, जो आशीषें हैं, वो हमें क्यों नहीं मिलेंगी? हालेलुया। क्या आपको वो नहीं मिलेंगी? इस जगह पे खड़ा होकर वो बंदा प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने यहां से उसकी सुनी। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा? परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के आगे दुहाई दो, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। हालेलुया। उससे पहले हमें क्या करना होगा?
मन उस बच्चे जैसा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था, बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े बड़े आदमी नहीं बुलाए, बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, ज्ञानवान, समझदार, जिनकी बातों से लोग भरमा जाते हैं, जिनकी बातों से लोग गाड़ियां रुक जाती हैं, जिनकी बातों से बड़े बड़े जहाज रुक जाते हैं, जिनकी बातों से लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, जिनकी बातों से सरकारें पलट जाती हैं। परमेश्वर ने ऐसे लोग नहीं बुलाए, परमेश्वर ने तो सिर्फ दीन नरम बच्चे ऐसे बुलाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम तब तक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा मन बच्चों का जैसा नहीं है। बच्चों को जैसा मन क्या करना होगा, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता पाप क्या है, गलत क्या है, चुगली क्या है, निंदी क्या है, ठगी क्या है, चोरी क्या है, उसको कुछ नहीं पता। उसको तो सिर्फ यह पता होता है मेरा एक पिता है जो हर चीज मुझे देता है। हालेलुया। आपको भी ऐसे ही बनना है, वो हमारा पिता है और वो हम सारी चीजें हमें मुहैया करवाने वाला है। हालेलुया। सो हमारी बातें चल रही थी कि दुनिया के हालात क्या चल रहे हैं, तो देखते हैं ये हालात पहले भी हुए हैं। चलिए हम निकालते हैं पहला राजा और उसका 17 चैप्टर। पहला राजा 435 नंबर पेज हिंदी का। 435 नंबर पेज हिंदी का। शुरू तो करिए जी। सभी ने निकाल लिया? पंजाबी का भी बोल दो। 528 435 और 528 नंबर पेज है। पंजाबी का 528 है और हिंदी का 435। चलिए शुरू करते हैं 17 उसका शुरू से। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में रहता था। देखो एक एलिया था, अभी इस बंदे को देखिए जरा सा, परदेशियों में था। हालेलुया। इस बंदे की जिंदगी को देखिए, क्या किया इसने। इसका नाम क्या है? एलिया। और ये किसमें रहता था? परदेशियों। गिलाद गिलाद इसका नगर था, जैसे हमारा है लुधियाना नगर। हमारा शहर का नाम क्या है? लुधियाना। कोई भाई है कहाँ किसी नगर से है, कोई किसी नगर से है, अलग अलग नगरों से है ना, हमारे नगर है, लेकिन हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये बंदा गिलाद से जो है वो था और उसका नाम एलिया था। हाँ जी। उसने अहाब से कहा, उसने अहाब, देखो ये परमेश्वर का आदमी है, परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर का नबी है, और उसने राजा से जाके बात की। क्या की? उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ जी, उसके जीवन की शपथ, हाँ जी, इन वर्षों में मेरे बिना कहे, हाँ जी, ना तो मींह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। देखिए हालेलुया। रुकिए यहाँ पर। इस बंदे ने क्या किया? जाकर राजा से बात की। हालेलुया। एक आम है, देखने में एक आम साधारण आदमी था ये, लेकिन परमेश्वर का बंदा था। परमेश्वर के लोग देखने में साधारण और बड़े ऐसे होते हैं कि लोग सोचते हैं कि इनमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनमें खास बात देखता था। हालेलुया। दाऊद में कि उनके घर वाले, उनको उसमें खास नहीं कुछ मिल रहा था उनको। दाऊद के घर वालों को दाऊद में कुछ खास नहीं नजर आ रहा था। हालेलुया। वो एक साधारण और छोटा सा आदमी था। वो क्या काम करता था? वो सिर्फ एक भेड़ों को चारा खिलाने का काम करता था। ये काम उस समय में, उस टाइम में कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं था। हालेलुया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम इस चर्च की सफाई करते हैं, तो इसमें हमें कुछ तनख्वाह तो मिलेगी नहीं कि नहीं। खाना बनाते हैं, जैसे बहन निर्मला खाना बनाती है यहाँ पर, इस बहन को हम तनख्वाह सैलरी तो नहीं देते, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं, चलो हम तो नहीं सोचते, दूसरे शायद जहाँ कोई और इंसान सोचेगा ये तो साधारण सा काम। हाँ, अगर ये कोई डीआईजी डीएसपी की पोस्ट पे हो, ये बहन निर्मला, अगर इसकी पोस्ट बड़ी हो, या कोई बड़ी डॉक्टर हो, या कोई डीआईजी या डीएसपी, या बड़ी कोई रैंक पुलिस में बड़ी हो, या कोई साइंसदान हो बड़ी हो, तो लोग झुककर बात करेंगे, सलाम। बहन जी मेरे बेटा है, पढ़ाई कर ली है इसने, बढ़िया है, पैसा भी इतना लग गया, इसके लिए कोई काम देखिए, कोई नौकरी, सरकारी नौकरी में किसी काम में लगा दीजिए, चाहे पानी पिलाने का काम हो कोई ना दे दीजिए, पर सरकारी हो। ऐसा ही है ना, ऐसे ही करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि साधारण आदमी है जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन एक बड़ी पोस्ट वाले बंदे जो होते हैं, बड़े रैंक वाले, बड़े बड़े विद्वान, जो जिनकी बातों से बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, हम उनके पास जाते हैं, बातें करते हैं कि ऐसा हो जाए, हमारे घर के लिए कुछ हो जाए, हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए कोई नौकरी पेशे का काम हो जाए, हमारे परिवार के लिए ऐसा कुछ ऐसी स्कीम निकल आए, कोई ऐसा हल करते हैं ना। वो अगर बोलता है बड़े अर्व से, कहता है कोई बात नहीं, अपना नंबर मेरे को लिखा दो। वो बुलाता है फिर अपने जो उसके सेक्रेटरी होता है या कोई भी काम करने वाला था, उसको बोलता है इस बहन का, इस भाई का नंबर लिख लो, कोई बात नहीं, कोई नौकरी होगी तो बताएंगे। तो हम घर पे जाते हैं, हाँ बात तो करके आए हैं, देखिए, फिर जाते हैं महीने बाद, फिर जाते हैं 2 महीने बाद, फिर जब हमारा काम नहीं होता फिर कहते हैं ला बंदा तो पोस्ट बड़ी जरूर है उसकी, लोग बहुत मिलने आते हैं पर वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया, ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि हमारा काम नहीं निकला वहां से, हमारा काम तो रुक गया है। हम तो गए थे बड़े हलीम होकर, नर्म होकर, उनके लिए जूस का डब्बा भी लेके गए थे, कुछ मिठाई भी लेके गए थे, उनके घर के लिए कुछ फूल लेके गए थे, गुलदस्ता लेके गए थे, लेकिन काम नहीं बना फिर भी। हालेलुया। तो हम ऐसे सोचते हैं, हमारे विचार, हमारी सोच इंसान की ऐसी है। हालेलुया। अब दाऊद जो था वो साधारण आदमी था, लेकिन उसके भाई तो बड़े पोस्ट पे थे, उसके भाई जो थे बड़े पढ़े लिखे, ज्ञानवान, बड़े डॉल डील वाले अच्छे इंसान थे, कद काठ अच्छा ऊंचा, लेकिन वो साधारण। और परमेश्वर जो है वो साधारण आदमी को चुनता है। हालेलुया। पता नहीं परमेश्वर के दिमाग में क्या चलता है जो इंसानों के दिमाग में नहीं आता। हालेलुया। इंसान सोचता है कि पढ़ा लिखा है, समझदार है, कि ज्ञानवान है, कि तत्वदर्शी इंसान जो है वही आगे, वही दुनिया को चला सकता है, लेकिन परमेश्वर की सोच उल्टा है। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिनको कोई इंसान पूछता भी नहीं है, देखना नहीं चाहता, जो जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, परमेश्वर उनको चुन लेता है राजा होने के लिए। हालेलुया। और जब वो राजा राजगद्दी पे बैठते हैं, लोग दिमाग पकड़ के बैठ जाते हैं, ये कैसे हो गया, किसने कर दिया, किसने इसको नौकरी दे दी, किसने इसको कैसे करवा दिया। फिर बोलते हैं लोग बड़े बड़े, उसने पैसे देकर बात की होगी, पर उनको क्या मालूम है कि इनके साथ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जीवनों में ऐसे काम नहीं हुए? एक समय था कि लोग आपको बड़ा मूर्ख, बड़े बड़े नाजुक से, बड़े छोटा सा इंसान समझते थे, आपकी जिंदगी के कोई मायने नहीं थे। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको बदलना शुरू किया, जब परमेश्वर ने आपको अंदर से, बाहर से, घर से, हर तरफ से आशीष ही आशीष देनी शुरू कर दी, लोग हरा रहे थे, दांतों तले उंगलियां आ जाती हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कहां से। फिर वो ये तो जानते हैं कि भी परमेश्वर है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते, वो बोलते हैं कि भाई इनकी हराम की कमाई है। ऐसे ही बोलते हैं ना, फिर मजा आता है लोगों को ये बात बोलने का। हालेलुया। जब वो खुद नहीं बन पाते ना, वो जाते हैं बनने के लिए हमारे जैसे, पर क्या होता है, वो पैसे लेके जाते हैं, सोना लेके जाते हैं, चांदी लेके जाते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट लेके जाते हैं लोग, लेकिन हम नहीं, हम तो सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकते हैं। हालेलुया। वो हमें दे चाहे ना दे, हमारा राजा वही है। हालेलुया। वही हमें नीचे से उठाकर ऊपर बैठाएगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो आग से निकाल कर राजगद्दी में बिठा सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो मछलियां पकड़ने वाले इंसान होते हैं, उनको मछलियों का जाल छुड़वाकर इंसानों को पकड़ने वाला बना सकते हैं। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो आपको एक साधारण जिंदगी से एक बहुत अच्छी जिंदगी में बदल सकता है। हालेलुया। क्या नहीं बदली? पूछ के देखिए, ये लोग क्यों गवाहियां देते हैं, क्यों कहते हैं हमारे काम जो है वो रुके हुए थे, हम पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, हमने पता नहीं कैसे किया है। देखिए परमेश्वर ने कैसे इनको आशीषें, इनके घरों में जाकर देखिए आप, कैसे परमेश्वर ने इनके घरों में शांति, इत्मीनान, इतना अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए दिया हुआ है। कहां से आया इनको? इन्होंने अपने दिमाग से लिया है, इन्होंने चोरी ठगी करके लिया है, इन्होंने कुछ बुरा करके लिया है? नहीं। इनके घर में चाहे राशन आए, चाहे झाड़ू आए। हालेलुया। एक बात सुनिए, मेरी बात, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। जिनके घरों में तंगी, परेशानी, गरीबी चल रही है, सुनिए ध्यान से, उनके लिए कुछ अच्छा, कुछ बरकत है। ध्यान से सुनिए। आपके घर में चाहे झाड़ू आ जाए, चाहे आपके घर में पोछा आ जाए, चाहे आपके घर में सोने का नेकलेस आ जाए, हर चीज को सबसे पहले, आने से पहले आप उस पर हाथ रखिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया।
वो झाड़ू आपको बहुत आगे ले जाएगा। हालेलुया। मूसा के पास बड़े बड़े रथ थे, मूसा के पास बड़ी बड़ी तलवारें थी, मूसा के पास बड़े बड़े लोग थे, मूसा के पास बड़ी बड़ी किताबें थी, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ एक लाठी से उसको राजा बनाया। हालेलुया। क्या था उसके पास? जब उसके पास रथ थे, सोना था, चांदी थे, बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े लोग थे उसके पास, तब वो राजा था, लेकिन परमेश्वर की निगाह में नहीं था। हालेलुया। पूरी दुनिया पे उसका नाम नहीं चलता था। हालेलुया। जब ये सब चीजें उसके पास थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको एक लाठी दी, एक लकड़ दी जिसमें कीड़े पड़े होंगे शायद, जो पता नहीं कहां से उठा के लेके आया होगा, वो पता नहीं जंगल से मिली होगी, पता नहीं किसी पेड़ को काट के लेके आया होगा, उस लाठी से वो देखो परमेश्वर के लोगों को उस मिस्र से निकाल आया। हालेलुया। वो उस लाठी पर उसने हाथ रखा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। वो लाठी नहीं थी, वो परमेश्वर का दाहिना हाथ था। हालेलुया। जिसको समुद्र भी वो तोड़ नहीं सका, जिसको वो फिरौन की सेना भी खत्म नहीं कर सकी, जिसको दुनिया की कोई ताकत उस लाठी को कमजोर नहीं कर सकी। हालेलुया। क्या एक लकड़ी से कोई इंसान राजा बन सकता है? क्या एक लकड़ी से कोई समुद्र को दो फाड़ कर सकता है? क्या एक लकड़ी से कोई इंसान पत्थर से पानी निकाल सकता है? बाइबल में लिखा है कि मूसा ने करके दिखाया। हालेलुया। अब आपके पास लाठी है, ये लाठी है आपकी। हालेलुया। ये लाठी है आपकी, इसको इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। आपके घर में कुछ भी आता है, एक पेपर से लेके, एक झाड़ू से लेके, पोछे से लेके, सोना चांदी पैसा धन दौलत जो कुछ भी आता है, उसके ऊपर हाथ रखिए और परमेश्वर का धन्यवाद किए। प्रभु ये हमारी बुद्धि से नहीं आया, परमेश्वर ये हमारी ताकत से नहीं आया, परमेश्वर ये हमारे काम करने से नहीं आया, ये तेरी सामर्थ से आया है। तो वो देखना परमेश्वर कैसे बदलता है आपकी जिंदगी। परमेश्वर एक लाठी से पूरे 6 लाख लोगों को चला रहा था। हालेलुया। परमेश्वर एक लाठी से 6 लाख लोगों को पानी पिला रहा था। परमेश्वर एक लाठी से उस समुद्र को, जो फिरौन जो है बड़ी बड़ी दीवारें करके वो उसमें से रास्ता नहीं बना सके, सिर्फ एक लाठी से रास्ता बन गया। हालेलुया। क्या कर सकता है परमेश्वर, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। कहते हैं महान है, नहीं वो महान नहीं है, वो शब्द ही नहीं है कि उसको हम बोले, वो शब्द खत्म हो जाएंगे कि आप परमेश्वर को, अगर परमेश्वर के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो, अगर परमेश्वर के बारे में कुछ कहना चाहते हो, ये दुनिया की सब किताबें खत्म हो जाएगी, आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा, आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसके लिए वो शब्द कम हो जाएंगे। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। मूसा कहता क्या बोलूं मैं, क्या बोलूंगा मैं वहां पर जाकर, क्या कहूंगा, क्या मैं इतनी पढ़ाई जो की है, मैंने इतनी तलवार अंदाजी, मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के शिक्षा प्राप्त की है, मैं क्या बोलूंगा। परमेश्वर कहता है ये सब चीजें तू नहीं बोल सकता, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तेरा काम है सिर्फ वहां पर जाके खड़ा होना, बाकी बोलना काम है मेरा है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। उसको इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। आप एक एटीएम यूज करते हो ना, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, कहां पर राशन लेके आना है क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, सोना लेके आना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, गाड़ी में तेल डलवाना है क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, कुछ बाहर खाने जाना है क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, बाहर देशों में घूमने जाना है क्रेडिट कार्ड यूज करते हो कि नहीं करते? लेकिन उसी क्रेडिट कार्ड को प्रभु यीशु मसीह का नाम दे दीजिए, तो देखना परमेश्वर आपको हर जगह पे आशीष और बरकत देगा। क्रेडिट कार्ड में पैसे खत्म हो सकते हैं, एटीएम में पैसे खत्म हो सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम से कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। हालेलुया। उसको इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर को इस्तेमाल कीजिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को परख के देखो कितना भला और कितना अच्छा न्यायी है। हालेलुया। शेर के बच्चे वो भूखे प्यासे बिना घर के रह सकते हैं, लेकिन मेरे में विश्वास करने वाला, उस परमेश्वर में विश्वास करने वाला कभी भूखा और प्यासा कभी इस्तेमाल कीजिए उसको। ये बाइबल क्यों लिखाई गई है, ये क्यों परमेश्वर ने बोला है मेरा नाम, क्यों बोला है परमेश्वर ने जहां तुम जाओगे मेरे नाम से आशीष पाओगे, जहां जहां तुम कदम रखोगे वहां पर बरकत ही बरकत होगी, जहां जहां तुम बोलोगे वहां पर मेरे नाम से सब कुछ हो जाएगा। क्यों बोला परमेश्वर ने? आपको एक एटीएम कार्ड दिया है और उसका पिन बताया हुआ है। हालेलुया। पर इस्तेमाल करना आपका काम है। हालेलुया। उसको सिर्फ पर्स में लेके मत घूमते रहिए, उसको सिर्फ जेब में लेके मत घूमते रहिए, उसको इस्तेमाल कीजिए हर जगह पे।
काम पे जाते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, रिश्तेदारी में जाते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, सड़कों पे जाते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। बहन ने गवाही दी है कि उसके भाई का, उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था, वहां पर क्या था, कोई बचाने आया था? सिर्फ परमेश्वर खड़ा था। हालेलुया। उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले होंगे, हे परमेश्वर तू मुझे बचा ले। परमेश्वर आया, ना वहां पर मैं पहुंचा, ना भाई ऋषि पहुंचा, ना भाई लक्की पहुंचा, ना दुनिया का कोई विद्वान पहुंचा, वहां पर सिर्फ यीशु मसीह पहुंचा है। हालेलुया। आपकी परेशानियों में शायद मैं ना आ सकूं, शायद भाई ऋषि ना आ सके, शायद कोई भी ना खड़ा हो सके, लेकिन परमेश्वर आपके साथ जरूर खड़ा है। हालेलुया। इसलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए, उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। प्रभु जो है वो बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है, उसके पास बहुत कुछ है। आप सोच भी नहीं सकते कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं। आपका दिमाग फट जाएगा कि ये चीज मैंने सोची नहीं है और परमेश्वर ने मुझे दे दी है। आप हैरान हो जाओगे कि मैंने ये परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने 10 गुना बढ़ा के मुझे दिया है। हालेलुया। एक बार की बात बताता हूँ। एक राजा था, बड़ा राजा, बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा राजा था। उसकी सभा लगी हुई थी, सब लोग जो थे उसके पास बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, गर्मी का मौसम था, बड़ा गर्मी, पसीना आ रहा था। तो क्या किया, राजा को बड़ी प्यास लगी। राजा को मुझे प्यास लगी, राजा को प्यास लगी। देखो, प्यास से मुझे भी प्यास लगी। राजा को प्यास लगी तो राजा ने क्या देखा, पूरी महफिल चल रही है, सभा चल रही है, बड़े बड़े वहां के राजा, एक बहुत सारे देशों के राजा वहां पर मौजूद थे, बैठे हुए थे, बड़े बड़े मंत्री वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन राजा सिंहासन में बैठा हो, उसको बड़ी प्यास लगी थी। अब क्या करता वो, उसने कहा सारी सभा रोक दो, सब चुप हो जाओ। राजा ने बोला सब चुप हो जाओ, मेरे लिए पानी लेके आओ। तो एक आदमी भाग कर गया, राजा के लिए पानी लेके गया, पानी लेने गया। तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने राजा से एक बात बोली, सुनिए क्या बोला उसने। उसने राजा से कहा कि हे राजा, तू बड़ा विद्वान, बड़ा पढ़ा लिखा, और तेरा राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी नदियां, बहुत सारे तालाब, बहुत सारे कुएं तेरे हाथों में है, पर मैं तेरे को सिर्फ एक बात बोलता हूं, इसका मुझे उत्तर देना। राजा बोलता बोल। अब बंदा पानी लेने गया हुआ, वो अभी तक आया नहीं। राजा को प्यास लगी हुई, बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, और सभा में बहुत अच्छा बात चल रही थी। लेकिन राजा ने प्यास के कारण उस बात को रुकवा दिया, पहले मेरी प्यास बुझेगी फिर मैं बात करूंगा आगे। तो क्या हुआ कि उस सभा में बैठे हुए एक आदमी ने बोला कि राजा, तू तो इतना धनवान है, पढ़ा लिखा है और बड़ा सामर्थी है, अगर मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे माफ करना इस बात के लिए, अगर इस पृथ्वी पर, सुनिए बात को ध्यान से, ये बात बहुत काम की है आपके लिए, अगर इस पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाए, और राजा को प्यास लगी हुई है, ये बात सुन के तो राजा घबरा नहीं जाएगा, राजा तो उसको मारने का हुक्म निकाल देगा। कहना राजा, अगर इस पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाए और आपको इतनी प्यास लगी हुई है, और कोई कहीं से बड़ी मुश्किल से एक पानी का छन्ना, एक पानी का गिलास आपके लिए लेके आए, और आप उस पानी को पिए, तो वो तभी जो पानी लेने गया था वो पानी लेके आता। राजा उसकी बात को सुन रहा है, राजा ने पानी पिया, उसकी प्यास बुझी राजा की। उसने कहा कि अगर वो इंसान आपको पानी का गिलास दे तो उसके बदले इनाम में आप उसको क्या देंगे? राजा ने, उस आदमी ने, नॉर्मल आदमी ने सवाल कर दिया। अब राजा की प्यास बुझी है, वो खुश हो गया। तो राजा ने बोला, अगर ऐसा समय आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना आधा राज भाग जो है उस आदमी को दे दूं, मैं उसको इस पानी के गिलास में उस राज्य को दे दूंगा। अच्छा, आदमी कहता ठीक है, सभी लोगों ने तालियां बजाई। राजा ने वाह वाह वाह, क्या निर्णय किया है, क्या इनाम दिया है, क्या राजा ने हल निकाला है, राजा के जवाब का कोई तोड़ नहीं है। उस आदमी ने फिर दूसरा सवाल कर दिया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। उस आदमी ने बोला कि राजा, जो पानी इंसान आपके लिए लेके आया है और वो पानी का गिलास आपके अंदर रुक जाए, आपको पेशाब ना आए और पानी अंदर ही रुक जाए और आपका पेट फूल जाए,
और आप बड़ी दवाइयां, बड़ी जड़ी बूटियां, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य बुलाए और कोई भी उस चीज को हल ना कर पाए तो क्या करोगे? राजा टेंशन में पड़ गया। राजा कहा ये कैसी बात होगी? पहले पानी के बारे में बताया था भी पानी का गिलास में मिले तो मैं उसका आधा राज्य दे दूंगा। वो बोलता है, फिर राजा कहता मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि अब राजा डर गया भी इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो बोलता है कोई ऐसा वैद्य आपके पास आए और वो आपको ऐसी दवाई दे के आपका वो पानी जो पिया है वो निकल जाए और आपको शांति आए, चैन आ जाए, तो उसके बदले में आप क्या नाम दोगे? राजा टेंशन में। राजा कहता है इस खुशी में मैं उसको अपना आधे राज्य और दे दूंगा। हालेलुया। तो उस आदमी ने बताया, राजा तू महान है, तू ताकतवर है, समर्थी है, मतलब तेरी इस मेहनत का, तेरी इस पूरी प्रजा का, तेरे इस पूरे भवन का, पूरे राज्य का जो मूल है, पूरे राज्य का जो पैसा धन दौलत है, वो सिर्फ एक पानी का गिलास है। हालेलुया। पानी का गिलास ही है ना। फिर अगर जमीन में पानी खत्म हो जाए तो आधा राज्य चले गया, अगर पानी अंदर रुक जाए और निकालने के लिए कोई आए तो आधा राज्य फिर गया, तो राजा का पूरा राज्य गया ना। तो पूरे राज्य की कीमत कितनी हुई? एक पानी का गिलास। वो कहता है वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जो बिना पैसे लिए, बिना कुछ चीज लिए, बिना आपकी मेहनत किए आपको हर चीज फ्री में देता है। देता है कि नहीं देता? आपको पानी, आपको हवा, आपको खाने का फल, आपको जीवन परमेश्वर फ्री में देता है। क्या आपने कभी उसको इनाम दिया है? हालेलुया। आज उसको इनाम दीजिए, हालांकि उसको कोई इनाम दे नहीं सका आज तक। हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर को अगर आपने खुश करना है, हालेलुया, परमेश्वर को अगर आपने लूटना है, मैं ये लूटने की बात कर रहा हूँ, आज तक वैसे किसी की हिम्मत जरूरत नहीं होगी परमेश्वर को कोई लूट सके। हालेलुया। लेकिन बाइबल में एक रास्ता है परमेश्वर को लूटने का। हालेलुया। याकूब यो था, वो परमेश्वर की क्या करता था? परमेश्वर को लूटता था ना, अलग ही तरीके से लूटता था। वो विश्वास से परमेश्वर को लूट लेता था। हालेलुया। तो क्या हुआ? अगर आप परमेश्वर को लूटना चाहते हो, परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, परमेश्वर से आशीषें बरकत छीनना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, परमेश्वर को खुश करना अन्न होना है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर को खुश करने के लिए इंसानों ने क्या कुछ नहीं किया। तेल, दीवे, मोमबत्तियां, धूप, बलियां, कुर्बानियां, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं हुआ। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज से खुश हो जाता है, वो है उसकी आज्ञा माने जाने से। और उसकी आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम रखो, यही परमेश्वर की आज्ञा है। और इस आज्ञा से परमेश्वर आप अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं। जिसको बच्चा नहीं है परमेश्वर का जितने मन, जिसको घर नहीं है परमेश्वर का जितने मन, जिसको नौकरी नहीं है परमेश्वर का जितने मन, परमेश्वर को जो मांग सकते हो मांग लो। हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, सिर्फ एक बात से, उसकी आज्ञा है। उसकी आज्ञा है कि तुम, पतरस ने बोला है, क्या बोला था? मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। ये आज्ञा है परमेश्वर की। अगर हम इस आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर से जो मर्जी करवा लीजिए, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ अपने बात से, धूप से नहीं, तेल से नहीं, पैसे से नहीं, किसी की जिंदगी से नहीं, सिर्फ आपके विश्वास से परमेश्वर जो है वो खरीदा जा सकता है और उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर का धन्यवाद किए। वो परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर सामर्थी है, वो ताकत वाला परमेश्वर है। उसको उससे मांग कर देखिए। वो कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खड़काओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिलेगा। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, तू ऐसा परमेश्वर है प्रभु जी, जो बातें इंसान के चित्त में भी नहीं आती परमेश्वर प्रभु जी, जिन बातों को किसी ने सुना ही नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिन बातों को किसी ने दिखाया नहीं प्रभु जी, उन बातों का भेद तू हमें बताने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हे प्रभु जी, इस जमीन का ज्ञान तो कुछ समय के लिए है, लेकिन प्रभु जी तेरी सामर्थ्य सदा के लिए है पिता परमेश्वर। तू हमारे संग होना पिता परमेश्वर, हमारी पिता परमेश्वर बुराई को माफ करना प्रभु जी, हमारे साथ होना प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों पर प्रभु जी, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सब कामों पर प्रभु जी तू आशीष और बरकत देना प्रभु, तू कृपा